जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मुबारकबाद भी देगा और मेरे सिमरन की शादी होने वाली है। बहुत बहुत मुबारक। मेरा आज तक अच्छी लड़की से कभी वास्ता नहीं पड़ा, पता नहीं मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं। तुम शुरुआत इमोशनल टॉर्चर से करो ताकि लड़की जल्दी टूट जाए। मैंने तो शादी सिर्फ इसलिए की है कि मुझे घर के लिए नौकरानी और मेरे पहलू को गर्म करने के लिए औरत चाहिए थी। काश आप मुझ पर ये एहसान ना करती। तो ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो। मैं अजय से कह दूंगी कि तुम्हें तलाक दे दे, लेकिन याद रखना तलाक के बाद तुम अपने बाबूजी के नाम पे कलंक का धब्बा बन जाओगी। और हाँ, अपने बाबूजी को फोन कर जरूर बता देना कि तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि मैं और अजय यही चाहते हैं, समझी? आप लोग चाहे कितने भी जुल्म ढालें मुझ पर, मैं चुपचाप सहती रहूंगी। अपनी खामोशी की आवाज अपने बाबूजी तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। पहुंचनी भी नहीं चाहिए। अच्छे घर की लड़कियां सब कुछ खुद ही सह लेती है। अंकल आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे बाबूजी ने मुझे शादी पर नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुम्हारे ख्वाबगाह में मुबारकबाद देने चला आया। ये अजय और उसका खानदान मेरे वाकिफ हैं। दरअसल तुम्हारी शादी अजय से मैंने ही करवाई है। ये शादी नहीं बेटी, शमशेर राज की बर्बादी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी डोली फूल सूखने से पहले ही शमशेर राज के घर वापस चली जाए। उसका घमंड से ऊंचा सर मेरे कदमों में झुक जाए। हमने टूटना सीखा है, झुकना नहीं। मैं अपने बाबूजी का सर आपके सामने कभी नहीं झुकने दूंगी। तुम उस बाप का सर कैसे झुका सकती जिसने तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारा ये हाल किया? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारे बाबूजी ने राहुल की मजबूरियों का फायदा उठाकर उसे खरीदा, उस मासूम को अपनी धमकियों से डराकर तुमसे अलग किया और उस पर तुम्हें छोड़कर भाग जाने का इल्जाम लगा दिया। नहीं, कभी नहीं। आप झूठे हैं, मक्कार हैं। मेरे बाबूजी कभी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने यही किया है। अपने अहंकार को बरकरार रखने के लिए तुम्हारी मोहब्बत के साथ खिलवाड़ किया है। सिमरन, ये सब जानने के बावजूद तुम एक ऐसे आदमी के आगे अपने सुख का ढोंग करना चाहती हो, एक ऐसी आदमी को सुखी देखना चाहती हो जिसने हम सबको दुख के दलदल में ढकेल दिया। बोलो सिमरन। माना मेरे बाबूजी ने ये सब कुछ किया। शायद मेरी तकदीर में ये लिखा था, लेकिन आप जैसे मक्कार आदमी के सामने मैं अपने बाबूजी का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। मैं शमशेर राज की बेटी हूं, इसी घर में रहूंगी और अपने हक के लिए लड़ूंगी।
फिर चाहे आप लोग मुझ पर कितने भी सितम डालें, मैं अपने बाबूजी का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं कि तुम्हें बर्दाश्त का कितना मादा है। कब तक शमशेर राज का सर ऊंचा रहता है। मंगल मूर्ति गायत्री, अब किस सोच में डूबी हो? सिमरन की विदाई को कई दिन हो गए, लेकिन उसने एक फोन भी नहीं किया। पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल बहुत बेचैन है। तुम्हारे दिल को तो परेशान होने की अब आदत सी होती जा रही है। पहले ब्याह की फिक्र तुम्हें खाई जा रही थी और शादी के बाद अब उसकी जुदाई की चिंता है। ससुराल में तो लड़कियां मायके की याद में रोती रहती है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़पती रहती है, लेकिन सिमरन ने तो हमें याद तक नहीं किया। जरूर कोई बात है। अरे कुछ नहीं है, जवान लोग हैं, पार्टी वार्टी में जाते होंगे, ऐश करते होंगे। ये आजकल की नई नस्ल है, तुम नहीं जानती। मेरा दिल नहीं मानता, मुझे तो बार बार बुरे ख्याल सता रहे हैं। हम जानते हैं क्यों। तुम अकेली पड़ गई हो। सिमरन के जाने के बाद इस घर में एक सूनापन सा आ गया है। तो ये सूनापन दूर कर दीजिए, विशाल के लिए बहू ले आइए। बहू के रूप में मुझे दूसरी लड़की मिल जाएगी। हम भी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन विशाल से पूछे बिना हम ऐसा नहीं करना चाहते। तुम एक काम करो, तुम विशाल से बात करो, मौका देखकर उसे पूछो, टटोलो, उसका मन क्या कहता है। वो तो आरती को याद करता रहता है, अक्सर अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचता रहता है। जाहिर है, जाहिर है। दोबारा पूछो, फिर कोई अच्छा मौका देखकर फिर पूछो। आहिस्ते आहिस्ते उसका मन मान जाएगा और फिर इस घर में एक नई दुल्हन आ जाएगी और तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। सर, मैं घर जाऊं? 7 बज गए। थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? रुक जाता सर, पर आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, घर पर इंतजार कर रहे होंगे सब। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। अरे मधु, सुनो। यस सर। ये लो। सर, तुम्हारे बेटे के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट ले लेना। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। हेलो मिस्टर चोपड़ा। हाँ जय, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। बोलो, कैसी गुजरी रात? रात बहुत डरावनी थी। खौफ और सदमे के मारे लड़की की घिघी बंधी हुई है, रोते रोते पागल हो रही है वो। और रुलाओ उसे, जोर से रुलाओ, इतना जोर से कि उसके रोने की आवाज शमशेर राज के दिल से जाकर टकराए और वो गम से दीवाना हो जाए। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। मुश्किल? क्यों? लड़की बहुत हिम्मत वाली है, इरादे की मजबूत। कहती है अपनी बेबसी की कहानी अपने बाबूजी को नहीं सुनाएगी। कोई बात नहीं, ये काम हम करेंगे। शमशेर राज को उसकी बर्बादी का पैगाम पहुंचाने में हमें रूहानी खुशी होगी।
सदमे से उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग, दुख से उसकी पथराई हुई आंखें, गम से थरथराती उसकी आवाज, ये सब हमें संतोष पहुंचाएगी, अपार शांति के सागर में डुबो देगी। थैंक्स अजय, थैंक्स, बाय बाय। क्यों ऐसे क्यों बैठी है? मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, तुम तो शरीफों के जैसे नखरे करने लगी। किसे दे रही हो इंप्रेशन? हाँ, और अगर तुम समझ रही हो कि इस घर में तुम्हारे नए नवेले दुल्हन जैसे चोचले हो गए तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ। आमना, क्यों इस मासूम लड़की को रुला रही हो? थोड़ा रहम करो। आप चुप रहिए। आपको मेरे मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? वो घर में नई है, धीरे धीरे सब काम करने लगेगी। अच्छा, सुने, किचन में बर्तन पड़े हुए जाकर साफ कर ले और इसे नीचे ले आइए। बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन मजबूर हूं। तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। आंसू पोंछ लो बेटी, और हिम्मत से जीना सीखो। हेलो भाटिया जी, नमस्कार। मैं शमशेर राज बोल रहा हूं। राज साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूं। अपनी बेटी से बात कर सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटी, हमारे बाबूजी का फोन है। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटी। कैसी हो? खुश हूँ। आप कैसे हैं? बहुत याद आ रही थी। तुम फोन नहीं करती ना। घर में सब कुशल मंगल है ना? जी बाबूजी, वो क्या है ना, घर में इतनी पार्टीज दावतें चलती रहती हैं, दोस्त रिश्तेदार मुझे देखने आते रहते हैं। इतनी बिजी हो गई कि फोन करने तक का मौका नहीं मिला। और मेरी सास, वो तो मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, उसने तो मुझे घर ही बुला दिया। खुश रहो बेटी, आबाद रहो, तुम्हारे मन की हर मुराद पूरी हो, तुम हमेशा हंसती खेलती रहो। देखो, वक्त मिले तो फोन कर दिया करो। जी बाबूजी। बाबूजी, माँ और भैया को मेरा प्यार देना। बात करोगी उनसे? नहीं बाबूजी, इस वक्त ना घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं, मैं बाद में फोन कर लूंगी। अच्छा, बाय बाबूजी। बाय बाबूजी। I miss you, बाबूजी। I miss you। ओए हरामखोर, आराम फरमा रही है यहाँ बैठकर? हाँ, ये काम जो है वो तेरा बाप शमशेर राज आके करेगा। घूर के क्या देखती है मेरी तरफ? आके खींच डालूंगी तेरी। चल उठ, उठ जल्दी, ये सब सफाई कर जल्दी से। पैर में कांटे चुभते हैं या पैर जलते हैं तेरे? चल जल्दी काम कर। बैठे बैठे बस खाने को चाहिए। मोटी हो गई खा खा के। जल्दी जल्दी कर। अरे सर पे पल्लू किसको दिखा रही है? मुझे मालूम है कितनी शरीफ है तू। कमर कस, जैसे झाड़ू वाली मारते हैं ना, वैसे बांध कर झाड़ू मार जल्दी। घूर कर नहीं देखना मुझे।
ओए महारानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ना। हाँ, बाप के घर में काम नहीं की थी ना, अब यहाँ आदत डालो। ये सफाई की है इसने? काम करेंगी तभी खाना मिलेगा। ये कौन उठाएगा? हाँ? और जा कहाँ रही है? ठहर यहाँ, हिलना नहीं यहाँ से। साफ कर। يا صاحب لغة من هذا الباب أنا تعبير سيدنا أبي بكر يقول والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجحت كما. ده تعبير عن الحذر. لا كانت إحدى قدميه في الجنة. إذا أيوه إذا سأل هنا هو بالرغم من هذا الحب وبالرغم من هذا العمل مفيش بقى حاجة اسمها يقين. विशाल, बेटे हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। तुम तो जानते हो हम दिल के मरीज हैं। हमारी बाकी की जिंदगी एक टिमटिमाते दिए की तरह है, कभी भी बुझ सकता है। मुझे प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। हमें बोलने दो बेटे, हमें बोलने दो। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें बंद होने से पहले तुम अपना घर बसा लो। तुम दोबारा शादी कर लो बेटे। शादी मुझे रास नहीं आई। अरे एक बार रास नहीं आई तो उसका मतलब ये नहीं कि दोबारा रास नहीं आएगी। इस बार लड़की हम पसंद करेंगे। मुझे पहले तजुर्बे से गुजरने के बाद मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है। मैंने खुद को समझा लिया है कि गृहस्थी का सुख मेरे नसीब में नहीं है। तुम्हारा ये अकेलापन हमसे देखा नहीं जाता। और ये बात तुम तब समझोगे जब तुम खुद बाप बनोगे। औलाद का दुख देखकर एक बाप के सीने पर छुरियां चलती हैं, छुरी। हमारे इन आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दो बेटे, मुस्कुराहट। बहू ले आओ बेटे। क्या मरने से पहले हमें इतना अधिकार नहीं है कि हम अपने पोते का मुंह देख सकें? अरे हम इतने बदनसीब हैं कि अपनी नस्ल का चिराग जलते हुए ना देख सके। बाबूजी, आज तक मैंने आपका एक भी हुक्म नहीं टाला, आज भी नहीं टाल पाऊंगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटे। जीते रहो।